अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ जावेद, आप भाई आप कहाँ से आए? बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट। आप बहावलपुर से आए। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ थी बहावलपुर में? सेम जो नवीद भाई ने बताई हैं, मैं भी एज ए वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर तहसील यजमान बहावलपुर में काम कर रहा था। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो नवीद भाई ने बताई है ना, कि ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो तो कम इस्तेमाल करता है, लेकिन कल्टीवेटेड एरियाज बहुत से ऐसी जगह जो ऊंची नीची हैं जहाँ फ्लड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वहाँ कभी फार्मर ने सोचा ही नहीं। वो कहता था इसको मैं लेज़र करवाऊंगा, मेरे लाखों करोड़ों लग जाएंगे, तो मैं इसको कैसे करवाऊँ। वो फिर उसकी पड़ी हुई थी। लेकिन ड्रिप की मदद से तो पाइप हमने ऊपर नीचे करके सिर्फ पौधे वाली जगह सीधी करके वो एकड़ों हज़ारों एकड़ जो कि जिन पे फ्लड नहीं हो सकता था, वो ड्रिप की वजह से वो भी सैराब हो गए और हमें प्रोडक्शन मिलने लगी बागात की सूरत में और दूसरी फसलों की सूरत में। अच्छा, आपने बताया कि ये जो ड्रिप सिस्टम है ये कम मतलब खर्चे के अंदर ज़्यादा जो एरिया है उसको सैराब करता है। डेफिनेटली इसमें देखें, सब्सिडी जो है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मुख्तलिफ सब्सिडाइज्ड हैं, किसी में 20%, किसी में 50%। और ये सबसे बड़ी जो ये आप पीछे बंदे देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि किसी की जेब में से पैसा निकलवाना, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और ये लोग मिन्नतें समाज, हालांकि उन्हीं का फ़ायदा है, फार्मर्स का। शुरू में उनको अंदाज़ा ही नहीं था ना, जब ये लगना शुरू हुआ, पैसे लेना शुरू हुए, तो फिर लोग ड्राफ्ट बनवा के बजाते खुद हमारे ऑफिसेज में आते थे कि हमें इतना एकड़ चाहिए, हमें इतने के। फिर वो सोलर पे आ गया, यानी कि ऑपरेशनल कास्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ऑपरेशनल कास्ट किस तरह ज़ीरो हो गई? सोलर भी सब्सिडाइज्ड है और कपलिंग है ड्रिप इरिगेशन के साथ। इस तरह पानी की भी यानी कि जो बचत हो गई, और उस एरिया पे जितना जहाँ फ्लड होना था उससे यूँ समझे 70% पानी की बचत होगी और 30% पानी से वो एरिया सैराब होगा। जो आपका बचत होगा आप उससे अगला एरिया अपना सैराब कर सकते हैं। नाज़रीन, धरने में तकरीबन कुछ 700 के करीब यहाँ पे अफराद मौजूद हैं जिनको 1 साल से निकाला जा चुका है। एक और जो वाटर मैनेजमेंट के मुलाजिम ऐसा मौजूद है। क्या नाम है आप? मेरा नाम खिजर अयाज है। खिजर भाई, आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला रेमियर खान से। आपको भी इनके साथ ही फारग कर दिया गया था? जी, हमें भी तकरीबन अरसा 20 साल के बाद, क्योंकि 2004-05 में हमारी भर्ती थी, और आज हम आपके सामने रोडों पे जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हम क्या ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी ख्वार हो रहे हैं, हमारी बीवियाँ ख्वार हो रही हैं, हमारे माँ बाप ख्वार हो रहे हैं, हमारे घरों के अंदर फाके चल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप भी किसी बच्ची के बाप होंगे, आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, जब वो हमें इस तरह रोड पे देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी, हमारे बच्चे क्या सोचते होंगे, यहाँ से गुजरने वाले नौजवान बच्चियाँ बच्चे क्या सोचते होंगे। क्या इस तरीके से ये नौजवान, ये हमारा मुस्तकबिल है? इसी तरीके से हमें नौकरियाँ मिलती हैं। गुजरने वाला बच्चा अपने बाप से पूछता होगा, बाबा ये क्यों बैठे हैं? तो वो उनको क्या बताता होगा, बेटा ये अपनी नौकरियों के लिए बैठे हैं। तो कहेंगे बाबा ऐसे नौकरियाँ मिलती हैं? रोडों पर जलील और ख्वार हो के नौकरियाँ मिलती हैं। कितना अर्सा हो गया आपको निकाला? हमें तकरीबन 11 माह हो चुके हैं। 15 दिन का 11 माह से कैसे आप गुजर बसर कर? सर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? भेड़ बकरियां, घर का जो जानवर है वो बेचा है, लारा लपा लगाकर, आज नहीं इस महीने नहीं, इस महीने नहीं, इस महीने नहीं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह गुजारा होगा। अब तो दुकानदार हमें कर्ज तक नहीं देते भाई, हम उधार सौदा लेने जाते हैं, हमारे बच्चों को घर वापस भेज देते हैं। हमारे माँ बाप जहाँ महीने की दवाई लेके आते थे, अब 10 दिन की दवाई लेके आते हैं, ताकि उनका एक दिन देते हैं, दूसरे दिन उनको वो भी मजबूर है। वो हमें कहते भी नहीं कि बेटा मेरी दवाई खत्म हो गया। मुझे वजूहात नहीं पूछेगा आपको क्यों निकाला गया है। हालांकि वाटर मैनेजमेंट बड़ा अहम शोबा है महकमा ज़राअत का, इसके बगैर जो आपकी एग्रीकल्चर है वो अधूरी है, तो उसके बावजूद आप लोगों को निकाल दिया गया। सर यही तो चीज़ समझ से बालातर है ना जी, कि वफाक कहता है जी हम तो चाहते हैं, सूबा कहता है हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वफाक कहता है कि सूबा कहे तो हम आपको बजट एलोकेट करते हैं, जबकि वफाक सूबे पे फेंक देता है, सूबा वफाक पर भेज देता है। अब 11 माह हो गया, 15 दिन का हमसे वादा किया गया था। हम इससे पहले जब आए हैं, आपके इल्म में होगा कि जो जुल्म और बर्बियत हमारे साथ की गई वो आपके सामने, हम इसी तरीके से पुरअमन थे। हमें पकड़ के वैनों के अंदर डाला गया, हमारे मुंह के ऊपर चपेड़े मारी गई, नदीम भाई के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी गई। ये चपेड़े उन्होंने नदीम भाई के मुंह पे नहीं मारी थी, उन्होंने ये 700 खानदानों के मुंह पे उन्होंने ये चपेड़े मारी थी। लेकिन उसके बावजूद, वादे बईद होने के बावजूद आज हम रोडों पर जलील हो रहे हैं। हमारे बच्चे घरों में, स्कूलों से उन्होंने फीसें ना देने की वजह से वो घरों में बैठे हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या गुजरती होगी। या हमें हमारा कसूर बताया जाए कि हमने 20 साल इस अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए दी हैं। दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने माना है। आप हमारी
तारीख उठा के देखें महकमे की कि जब से हम लोग भर्ती हुए उससे पहले जब से महकमा बना है उस टाइम की प्रोग्रेस देख लें और ये 20 साल की प्रोग्रेस देख लें। हमारी ज़राअत तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई। हमारी ज़मीनें जो फी एकड़ 20 से 30 मन गंदम देती थी आज वो 60 से 70 मन पर चली गई हैं कि वहां के हमने पानी पूरा किया है, मेहनत की है। जो पानी रास्ते में ज़ाया हो जाता था अब वो जो मोगे से पानी निकलता है वो ज़मीनों के अंदर पहुंचता है। कभी आप पता नहीं जिम्मेदार घराने से तल्लक रखते हैं या इस चीज़ को समझे या नहीं समझे। हमारे लिए जिम्मेदार के लिए पानी जो होता है देसी घी की अहमियत रखता है। किसी बादशाह ने अपनी बेटी को कहा था ना कि मुझे बताएं कि दुनिया में हर चीज का बीज क्या है, तो उसने कहा बाबा परेशान है मैं बताती हूँ। आप बादशाह को सुबह जाके बताइए, उसने कहा पानी। आप पानी हर चीज का बीज है। ये खुशहाली हर तरफ आज गन्ने की एवरेज देखे कहां से कहां चली गई है, वो पानी की फरमानी की वजह से वहां से गई हुई है। आज 2 डैमों के बराबर सालाना पानी बचाने वाले हैं, आज डैम बनाने की बात करते हैं। जदीद निज़ाम अपाशी हमने मुतारफ करवाया। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देखे कितने बागात लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर हुसैन। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितने दिनों से आप यहाँ धरने में बैठे? जी आज हमारा दूसरा दिन है। कल सुबह 9-10 बजे से हम इधर बैठे हैं, रैली भी निकाली है और हमने हुक्मरान बाला को मैसेज भी थ्रू मीडिया पहुँचाया, लेकिन अभी तक कोई जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा। वजह यही है कि वो आवाम को आवाम और इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये भेड़ बकरियां हैं, इनकी कोई बात नहीं, ये बैठे हैं तो बैठे रहे। ठीक है, चाहे धूप है चाहे गर्मी है, इनमें से अगर अल्लाह ताला साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पे सरों पे ये कायम दायम रहे, खुदा ना खास्ता इधर कोई, क्योंकि जान जो है ना, ज़िंदगी जो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो उनको फिर भी मेरा जो अभी तक हमने जज किया है वो यही है कि उनको नहीं। आप 2 दिन से बैठे हैं, अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया? अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। ठीक है, तो ये सर वो लोग बैठे हुए हैं कि जैसा कि इससे पहले फुहारा साहब ने और नवीद एहसन साहब ने और दीगर हमारे जितने भी शुराका हैं, मेंबरान हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, सब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि जो चीज़ उनमें से चंद चीज़ें मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये है कि ये वो आवाम बैठी है कि जिन्होंने पाकिस्तान का एक डैम यानी 1 साल के अंदर एक डैम का पानी बचाया है। यानी कि 20 साल इनकी सर्विस हो गई है और 20 डैमों का इन्होंने पानी बचा के आवाम की खातर, आवाम को पाकिस्तान की फलाह के लिए ये काम किया है। इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि अगर 1 एकड़ को मिसाल देने लगा हूँ, 1 एकड़ को अगर हम 1.5 घंटा पानी दें तो उसमें अगर खाला पुख्ता ना हो तो 1.5 घंटे में जितना उसको पानी चाहिए उससे 4 या 5 गुना पानी ज़ाया हो जाता है। कहीं से बंद टूट गया, कहीं से खाला टूट गया, कहीं से मट्टी वाला, इस तरह। जब ये पुख्ता खाल होगा तो वो जो 1.5 घंटे में होना है वो 30 या 35 मिनट्स में उससे ज़्यादा पानी लग जाना है। जब आपने खाला पुख्ता कर लेना है। अब ये वो लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट क्लियर किया है। पहले इनमें उन्होंने MPIW का फेस 1 किया, फिर वर्ल्ड बैंक ने इनको PIP का प्रोजेक्ट दिया 10 साल का। 10 साल करने के बाद यही स्टाफ था, उनको इनके एजाज़ में शीट्स और अवार्ड्स दिए गए। ये महकमा ने दिया आपको? नहीं, ये हुकूमत ने भी दिए। मिसाल चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ एग्रीकल्चर साहब ने उस दौर के, ठीक है, उन्होंने जितने भी हमारे पंजाब में प्रोजेक्ट चल रहे थे एग्रीकल्चर के या दीगर थे, उनमें से जो 1 नंबर आया ना, बल्कि पूरी वर्ल्ड में जो 1 नंबर आया वो पिप था वर्ल्ड बैंक का पानी के हवाले से।
ठीक है। वो डीजी साहब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर साहब का मलिक मोहम्मद अकरम खोखर साहब जो थे, ठीक है, उनको मिला। और इसके अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हाफिज़ कैसर यासीन, जो अभी मौजूदा बहुत अच्छे और बहुत नाइस यानी कि वो ऑफिसर हैं, उन्हें मिला। और ये इनमें जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे दर्जा चहारम के लोग हैं या 5 से 15 के ग्रेड के या 15 से 17, 18, 19 ग्रेड तक के लोगों को वो अवार्ड और शीट। आप 19 ग्रेड के अफसरान भी बैठे? हाँ जी, नहीं, इसमें 17 ग्रेड तक के बैठे हुए, 17 ग्रेड तक के बैठे हुए, जिन्हों को यानी कि बगैर बताए फ़र्क कर दिया। अब मैं आपके चैनल के तवसत से ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये दिखा सके, ये वोट शीट है कि जो मलिक अकरम साहब ने, साबका डीजी वाटर मैनेजमेंट, उन्होंने ये मुझे दी है। ये किस लिए दी थी कि हमने काम किया था। ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दी गई, जो डायरेक्टर्स ने अपने मतहतों के दी, ठीक है। फिर रीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे सबको दी थी कि यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम किया, और इनको एक्स्ट्रा एक सैलरी 1 मंथ सैलरी, इनके अजाजी सैलरी दी गई। तो इसका इनाम ये दे रहे हैं कि जो मेहनती लोग थे, जो पाकिस्तान का और आवाम का पानी बचा रहे थे, जो आज मसला खड़ा हुआ है सिंध और पंजाब के दरमियान, और दोनों सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कतरे कतरे पानी की वजह से लड़ रहे हैं, और दोनों पार्टियों में इत्तेहाद भी टूट रहा है। यानी कि पानी का मसला इतना सेंसिटिव है, और इस वजह से, और जो पानी बचा रहे हैं उनको इन्होंने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। ये कहाँ से कि इंसाफ करने वाली बात है? ये तो नाइंसाफ़ी है। अब ये बेरोज़गार 10 माह से बेरोज़गार है, ठीक है। यहाँ तक कि हम अगर दिखाया जाए तो हमारा वो बंदा बेटा रहीम यार खान से है, उसने इधर अपने दिल के जो हालात बताए हैं ना, कि इधर सारे लोग ये थी कि जैसे कोई इधर मर गया, सबकी आंखों में आंसू हो गया। और उसने इस तरह की अपने ना दुख भरी दास्तान सुनाई है कि रोज़ों में हमारे दिन कैसे गुजरे हैं, और 1-2 माह तो चल जाते हैं, लेकिन हर कोई किसी का नहीं करते। तो लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से और हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि हमें फिल फॉर बहाल किया जाए, और यहाँ बहाल करने के बाद हमें रेगुलर किया जाए। नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए जो मुलाज़मीन थे शोबा वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के, आपने उनकी बातें सुनी। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप तमाम आप चीज़ों को देखें तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि ये जुल्म हुआ है। अगर एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना रही, जिसका हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम है ही नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, चले उन मुलाज़मीन को आप निकाल दें, समझ में आता है। वाटर मैनेजमेंट जिसकी पूरी उम्र आपकी एग्रीकल्चर को ज़रूरत रहनी है, पानी जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी तो अधूरी है, ये जिसके बगैर आपकी एग्रीकल्चर भी अधूरी है, उसकी सारी उम्र हमें ज़रूरत रहनी है। लेकिन जो इससे रिलेटेड मुतलका जो यहाँ पे मुलाज़मीन थे, उनको एक लेटर पर निकाल दिया गया। 1 साल से ये मुलाज़मीन बेरोज़गार हैं, जिन्होंने आलमी बैंक के प्रोजेक्ट किए हैं, जिन्हें एप्रिसिएशन लेटर दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स की जानिब से, हुकूमती सतह पर जिन्हें सराहा गया, उनको किस बुनियाद पे एक हुक्म के ज़रिए निकाला गया। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये जो मुलाज़मीन यहाँ पे ज़ाहिद गुजर चुके हैं, यहाँ पे बेयारो मददगार, इनके पास अभी तक कोई हुकूमती रुकन नहीं आया इनसे पूछने के लिए कि आपको इशू किया, आपके मामला क्या हैं, हल करवाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देगी ताकि ये भी दोबारा अपनी जॉब पर वापस आके ये अपने बच्चों का रिस्क पाल सकें, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें और मुल्क व कौम के लिए काम कर सकें। नाज़रीन, इसी तरह के एक और प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।